हाय स्टूडेंट, जीआईटी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास हम लोग जानने वाले हैं पावर पॉइंट में होम टैब के बारे में और इंसर्ट टैब के बारे में। होम टैब में कुछ ऐसे ऑप्शन होते हैं जिसका क्या उपयोग होता है, क्योंकि ये हम लोग एमएस वर्ड में और एक्सेल में कुछ इसके ऑप्शन पढ़ चुके हैं। कुछ ही ऐसे ऑप्शन होंगे जो नहीं पता होगा, जिसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। चलिए हम इसमें क्या करते हैं, जैसे हम लोग एमएस वर्ड पे थे तो कुछ रैंडम टेक्स्ट लाने के लिए हम लोग क्या लिख रहे थे, कुछ रैंडम टेक्स्ट लाना और क्या लिख रहे थे हम लोग, इक्वल और रैंड ब्रैकेट ओपन क्लोज और एंटर। तो कुछ पैराग्राफ आ जा रहा था ना, तो वैसे हमने यहाँ भी लिखा इक्वल रैंड, तो कुछ पैराग्राफ आ जाएगा। अब देखिए, ये कल आप लोग को यहाँ सेक्शन तक बता दिए थे ना कि अगर जो हम एक ही प्रेजेंटेशन में दो प्रोडक्ट का या किसी दो चीज का या तीन चीज का किसी भी चीज का यदि हम क्या बना रहे हैं, प्रेजेंटेशन बना रहे हैं और अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करना है, तो हम लोगों ने किसका उपयोग किया था, सेक्शन। अब यदि हम फॉन्ट पे आएंगे, देखिए सबसे पहले हमारा दे रहा है बोल्ड के, बोल्ड करना हो, इटैलिक करना हो, अंडरलाइन करना हो। इसके नीचे जब जाएंगे आगे तो यहाँ पे देता है शैडो का ऑप्शन। इसका शैडो का मतलब पता है ना, छाया। कि यदि जो आप टेक्स्ट लिखे हैं, इस टेक्स्ट का यदि आप छाया लगाना चाहते हैं तो बस सेलेक्ट करिए और यहाँ से क्या कर दीजिए, शैडो पे क्लिक कर दीजिए। तो सब में आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं इस पे क्या लगा हुआ है, शैडो लगा हुआ है। दिख रहा है सबको। अब यही थोड़ा सा हम इसको सेलेक्ट किए और शैडो को ऑफ कर दिए, तो अब इन दोनों में आप थोड़ा सा इफेक्ट देखिएगा। अंदर दिखाई दे रहा है इन दोनों में, थोड़ा सा आपको डार्क दिखाई दे रहा है, वही आपको थोड़ा सा लाइट दिखाई दे रहा हो, पता चल रहा है। इसलिए थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाते हैं। आप इसमें देखिए, इसके जो टेक्स्ट लिखा गया है ना, टेक्स्ट से बाहर आपको छाया दिखाई दे रहा है, लेकिन इस वाले टेक्स्ट में नहीं दिखाई दे रहा है। शायद प्रोजेक्टर में न दिखाई दे रहा हो, इसमें ध्यान दीजिए। आप जो टेक्स्ट लिखा गया है ना, ये नीचे आपको शैडो दिखाई दे रहा है यस के बगल में, लेकिन क्या इसमें कहीं दिखाई दे रहा है। यानी कि ऐसे हम क्या कर सकते हैं, जो शैडो लगाना है तो हम इस ऑप्शन से आसानी से शैडो लगा सकते हैं। इफेक्ट थोड़ा सा देखिए, यदि हम क्या किए, इसको पुनः सेलेक्ट किए और सेलेक्ट करने से यहाँ से क्या कर दिए, शैडो लगा दिए। दिख रहा आपको इफेक्ट, दिख रहा सबको ना। यानी कि यदि ऐसे अगर हम इफेक्ट लगाना चाहते हैं शैडो का, तो यहाँ से इफेक्ट लगा। क्लियर सबको। और इसके आगे जैसे हम जाएंगे तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे क्या, स्ट्राइक थॉट, यानी कि बीच से टेक्स्ट को क्या कर देना हो, क्रॉस कर देना। आगे जाएंगे तो आपको लाइन की स्पेसिंग दिखाई देगा, आपको कितना स्पेस रखना है, जितना आपको स्पेस रखना है इन दोनों के बीच का उतना रख सकते हैं। चलिए पहले सबको सेलेक्ट किए और सेलेक्ट करने के बाद हम टेक्स्ट को क्या कर दें, यहाँ से क्लियर ऑल फॉर्मेट। ये क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग पता है ना, इससे सारा फॉर्मेटिंग हमारा क्या हो जाएगा, क्लियर। अब हम पूरे को सेलेक्ट किए और सेलेक्ट करने के बाद हम चले गए किसमें, कैरेक्टर स्पेसिंग, यानी कि आपको एक एक के बीच में कितना स्पेस रखना है। देखिए जैसे हम पहला वेरी टाइप किए तो सारा स्पेस क्या हो गया है, एक टेक्स्ट से ऊपर दूसरा टेक्स्ट आ चुका है। लेकिन जैसे यदि हम आगे किसमें वेरी लूज में, तो देखिए क्या बीच में ज्यादा स्पेस दिखाई दे रहा है ना। तो ऐसे और स्पेस लेना तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके आगे आपको दिखाई देगा यहाँ पे किसका, केस चेंज। तो केस का मतलब आप लोग पता है ना, मर्डर केस और हाफ मर्डर केस, वही होगा ना। कौन सा होगा, केस कितने प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से तीन होते हैं, लेकिन अगर इसमें देखा जाए तो कितने होते हैं, पांच। पहला तो मुख्य रूप से क्या होता है, अपर लोअर और प्रॉपर। अपर मतलब सारा कैपिटल, लोअर मतलब सारा स्मॉल, और प्रॉपर मतलब पहला कैपिटल बाकी सारा स्मॉल। लेकिन इसमें दो चीज और जुड़ जाता है, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टूगल केस। कैपिटलाइज ईच वर्ड में जब रहेंगे तो पूरा क्या होगा, कैपिटलाइज में रहेंगे तो पहला कैपिटल हर एक वर्ड का रहेगा। यानी कि और जो कैपिटलाइज में कर, देखिए दो का पहला कैपिटल हुआ है ना, क्विक का पहला कैपिटल हुआ है ना, ब्राउन का पहला कैपिटल, फॉक्स का पहला कैपिटल, पूरे वर्ड का पहला लेटर क्या हो जाएगा, कैपिटल। और पुनः यदि हम इसको सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद हम चले गए किस पर और यहाँ से करते टूगल किस। तो अब देखिए पहला सिर्फ आपका इस्तेमाल होगा, बाकी सारा क्या होगा, तो ऐसे में आपको कोई केस चेंज करना होता है, आसानी से हम यहाँ से केस चेंज कर सकते हैं। क्लियर सबको। और बाकी ये जो आगे दे रहा है, आपको टेक्स्ट को छोटा करना हो, सेलेक्ट करिए और यहाँ से टेक्स्ट को छोटा करिए और यहाँ से बड़ा करिए, या डायरेक्टली यहाँ से बड़ा करिए, हो जाएगा ना। और यहाँ से फॉन्ट स्टाइल आपको चेंज करना है तो फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं।
क्लियर है। और पैराग्राफ ग्रुप में बुलेट लगाना तो आप बुलेट लगा सकते हैं, जैसे आपको बुलेट लगाना दिख रहा है सबको ना। नंबरिंग लगाना तो आप नंबरिंग लगा सकते हैं, जैसे आपको नंबरिंग लगाना लग जाएगा। पूरे पैराग्राफ के सामने आपको नंबर दिखाई दे रहा है ना। जिस फॉर्मेट में आप नंबर रखना चाहते हैं, अल्फाबेट में हो या रोमन अंक में हो, वैसे आपको दिखाई हो जाएगा। आगे जैसे जाएंगे तो आपको दिखाई देगा अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, उसके बाद से राइट, जस्टिफाई, और उसके आगे आएंगे तो एक आपको ऑप्शन दिखाई देगा कॉलम का। ये आप लोग पढ़े हैं ना एमएस वर्ड, याद आ रहा है किसी को? किसको किसको नहीं याद आ रहा? किस टाइप में था एमएस वर्ड के, किस टाइप में था ये? आप लोग पढ़े हैं ना। तो ऐसे कहीं पूछ दिया जाए, कहीं भी आप जाएं, कहीं भी आप अगर इंटरव्यू के लिए जाएं और पूछ दिया जाए आप ये आपसे बताइए किस टाइप में, तो आप क्या बताएंगे? कौन टाइप में था एमएस वर्ड में? किस टाइप में था? पेज लेआउट में। इसमें था पेज लेआउट। आ रहा समझे ना। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, जितना कॉलम में करना उतना कॉलम में अपने टेक्स्ट को डिवाइड कर सकते हैं। आगे आपको दिखेगा स्पेसिंग लाइन की आपको कितना स्पेस रखना है। यहाँ पे दिखेगा इंडेंट, आपको कितना इंडेंट लगाना है, डिक्रीज इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट, हो जाएगा ना। अब आप लोग इसमें पढ़े हैं, लेकिन ये फॉर्मेट टैब में आप लोग पढ़े क्या? तो आप ये जो टेक्स्ट लिखे हैं ना, आपको ये टेक्स्ट किस डायरेक्शन में रखना है? 90 डिग्री, दिख रहा है सबको? फिर यदि हम आगे कितना 270 डिग्री और स्ट्राइक करेंगे तो कुछ ऐसे दिखाई देगा। दिख रहा है सबको? हाँ, ये लग रहा है एबीसीडी लिखा गया है ना। यानी कि जैसे चेंज करना हो यहाँ से चेंज कर। और आगे आपको दिखाई देगा अलाइन टेक्स्ट, टॉप, मिडिल और बटन। इसका सबसे ज्यादा प्रयोग हुआ कब? कि एक कोई नया टेक्स्ट बॉक्स ले लिए, इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स, और यहाँ नीचे क्या कर लिए, ड्रैग। बड़ा सा टेक्स्ट बॉक्स है ना, तो कर्सर देखिए अभी कहाँ पे है हमारा, टॉप दिख रहा है ना ऊपर। आपको नीचे लेके आना है तो बट कर दीजिए यहाँ से बटन। कर्सर कहाँ गया डायरेक्टली? चलिए इसको हटा के हम थोड़ा कोई शेप ही ले लेते हैं यहाँ से। एक शेप ड्रा कर दिए है ना, शेप दिख रहा है सबको? राइट क्लिक किए और राइट क्लिक करने से क्या कर दिया यहाँ से, एडिट टेक्स्ट। तो अब आपको कहाँ दिखाई दे रहा है? कुछ भी टाइप कर रहे हैं तो बीच में। आपको कहाँ लेके जाना है, टॉप पे, तो कहाँ गया है, बटन पे लेके जाना है तो बटन पे। और साइड के लिए आप लोग यहाँ से पढ़ेंगे, लेफ्ट अलाइनमेंट, फिर सेंटर, फिर राइट, फिर जस्टिफाई, हो जाएगा ना। क्लियर सबको? और आगे तरह कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट। आप इसी को स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो जिस स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं साइंस कन्वर्ट कर। आ गया स्मार्ट आर्ट इसमें, हो जाएगा। और उसके बाद से जैसे जाएंगे, अगर जो नहीं समझ में आएगा, आप लोग भूल गए होंगे तो बता दिए, एक बार दोबारा रिपीट कर देंगे। नहीं तो ये मत कहिए कि नहीं थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहे हैं। आ रहा है समझ में ना। इसलिए थोड़ा सा हम बस फास्ट बताते हुए चले जा रहे हैं, क्योंकि ऑप्शन आप लोग 2 बार पढ़ चुके हैं, एक्सेल में भी पढ़े हैं और एमएस वर्ड में भी पढ़े हैं, और कहीं ना कहीं आप लोग वर्ड पैड में भी पढ़े। आ रहा है समझे ना। किसको नहीं आ रहा समझे? अवधेश बताओ, आ रहा समझे? कहाँ गया गोविंद जी? सो नहीं रहे हो ना? आ रहा समझे जो बताए हैं? चलिए अब थोड़ा सा हम लोग जाते हैं ड्राइविंग में। एक आपको क्या दिखाई देगा इसमें, थोड़ा सा एक आप लोग दिखा भी दें। आप लोग विंडो आर करिए और यहाँ से ओपन करिए विन वर्ड, ताकि आप लोग कोई कंफ्यूजन ना हो। चलिए हम विन वर्ड में आ गए। अब विन वर्ड में आप लोग मैक्सिमम ऑप्शन ऐसे देखेंगे, क्लिप बोर्ड का, बस इस स्लाइड का जो नहीं था हमने आपको बता भी दिया, दिख रहा है ना। फंड का, फंड आप लोग पढ़े ही हैं। पैराग्राफ का, पैराग्राफ आप लोग पढ़े ही हैं। अब आगे आ रहा है जो ड्राइविंग का, तो ड्राइविंग हम लोग क्या शेप लेने के बाद से फॉर्मेट टाइप में पढ़े हम, दिख रहा है सबको ना। कैसे हम चले गए कहाँ पे, कोई शेप ले रहे हैं, तो कोई भी शेप आपको लेना है यहाँ से डायरेक्टली आप शेप ले सकते हैं। चलिए एक कंट्रोल एम करके नया स्लाइड ले लीजिए और इसको क्या कर दिया यहाँ से डिलीट। अब इस पे आपको कोई शेप चाहिए तो बस यहाँ पे आप शेप सेलेक्ट करिए जो शेप चाहिए, और यहाँ पे क्या कर लीजिए, हो जाएगा ना।
इसके आगे जब आप जाएंगे तो आपको दिखाई देगा अरेंज। अरेंज यानी कि बिंग क्या दे रहा है, बिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, बिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, ग्रुप, यानी कि आप एक और कोई शेप ले लिए इसके ऊपर, चलिए यही ले ले रहे हैं, और ये आपको क्या करना है, पीछे भेजना है इसके। आप जाएंगे, आप दे रहा है क्या, बिंग टू फ्रंट यानी कि ऊपर ही रहेगा, और कर देंगे सेंड टू बैक, कहाँ चला गया, और इसके नीचे ग्रुप बनाने का जो ऑप्शन आप लोग पता ही होगा, ग्रुप बनाने को तो पता है ना, कि इन दोनों शेप को कंट्रोल साथ क्या करेंगे, सेलेक्ट, और यहाँ पे जाकर हम क्या कर लेंगे, ग्रुप। तो अब जब हम एक का डुप्लीकेट बनाएंगे तो दोनों बनेगा, और एक मूव कराएंगे तो दोनों क्या होगा, दिख रहा है सबको, जा रहा है दोनों एक साथ में, और अनग्रुप करना तो यहाँ से क्या कर लेंगे, अनग्रुप हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। इसके आगे आपको ए लाइन दिखाई दे रहा होगा, किस ए लाइन पे आपको सेट रखना है, लेफ्ट साइड में, सेंटर में, राइट में, जहां पे आप सेलेक्ट करेंगे वहीं पे जाएगा, दिख रहा सबको ना। और उसके बाद से आपको दिखाई दे रहा होगा रोटेट, कितना आप रोटेट कराना चाहते हैं, दिख रहा है स्माइली, कुछ रोटेट हो रहा है, चलो थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। हाँ चलिए, यहाँ से आपको दिखाई देगा सिर्फ फील, यहाँ से कर दिए येलो, अब सही है ना। अब चलिए हम यहीं आ गए किसमें, रोटेट में। अब कैसे रोटेट करना है, ऊपर हो गया ना स्माइल, उल्टा, दिख रहा है सबको ना, जैसे फ्लिप करना चाहते हैं, जैसे रोटेट करना चाहते हैं, यहाँ से रोटेट कर, क्लियर है। और उसके आगे जाएंगे तो आपको दिखाई देगा क्या, क्विक स्टाइल, कि आपको पहले से बना बनाया हुआ कुछ स्टाइल चाहिए तो आप यहाँ से स्टाइल ले सकते हैं, दिख रहा है सबको, ये सही है ना, ये सही लग रहा है, ये समझ में आ रहा है ना। और उसके आगे शेप फिल, शेप आउटलाइन, आपको आउटलाइन रखना है कि नहीं रखना है, किस कलर का आपको आउटलाइन रखना है, दिख रहा है ना, जैसे आपको आउटलाइन रखना वैसे आप आउटलाइन रख सकते हैं। और विथ मोटा करना हो तो हो जाएगा मोटा, दिखाई दे रहा है जी, अब ऐसे बन जाएगा ना। बनाना क्या, सिर्फ हम ऑप्शन बता रहे हैं कि हाँ कैसे, कौन सा ऑप्शन कैसे काम करेगा। और उसके नीचे सेफ इफेक्ट, तो आप लोग प्रीसेट कैसे आपको रखना है, प्लस आप लोग शैडो ये सारा पढ़े हैं ना, क्या बताएंगे, पहले ऑप्शन जान लें हम लोग, क्लियर है यहाँ तक ना। अब उसके आगे आपको दिखाई देगा फाइंड, सेलेक्ट, ये रिप्लेस और सेलेक्ट। तो फाइंड का मतलब क्या होगा, सर्च करना, आपको क्या सर्च करना है फाइंड वाट में, जैसे द, हमें टाइप कर दिए द, फाइंड, हाईलाइट कर रहा है ना, फाइंड नेक्स्ट, आगे जहां द रहेगा हाईलाइट किया, फाइंड हो जाएगा ना। और फाइंड के पास आपको दिखाई देगा रिप्लेस, कि जैसा भी हम द सर्च किए थे, तो द को हमको रिप्लेस करना है किसी और कैरेक्टर में, इसमें सपोज करें कि आप जीआईटी में रखना चाहते हैं, किसमें, जीआईटी, पहले फाइंड नेक्स्ट करिए, उसको हाईलाइट किया है ना, कर दिया से रिप्लेस, तो अब ये किसमें हो गया, जीआईटी हो जाएगा। और जैसे आगे जाएंगे तो आपको दिखाई देगा सेलेक्ट का, आपको सेलेक्ट ऑल कर लेना हो, सारा सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करेंगे तो सिर्फ आप ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर पाएंगे। और जब आप आएंगे सिलेक्शन पेन, तो सिलेक्शन पेन में हमने ये बताया कि जितना आप शेप लिए रहेंगे, आपको शो कराए तो शो कराइए, और हाइड कराना है तो हाइड हो जाएगा। तो होम टैब में कोई ऐसा ऑप्शन जो समझ में नहीं आया हो जाएगा सारा जी, क्लियर सबको। अब चलिए इसके बाद से हमारा आता है क्या, इंसर्ट। तो ध्यान दीजिए इंसर्ट टैब में कुछ इंटरेस्टिंग है। अब क्या इंटरेस्टिंग है तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो लगभग आप लोग न्यू स्लाइड पढ़ ही चुके हैं, होम टैब में पढ़े हैं ना, कि न्यू स्लाइड लेना हो कोई तो हम यहाँ पे क्लिक करके जो चाहिए वो ले सकते हैं, हो जाएगा। दूसरा चीज कि टेबल बनाने के लिए आप लोग टेबल पढ़े हैं ना, चलिए एक नया स्लाइड लेते हैं, न्यू स्लाइड पे और ब्लैंक स्लाइड ले लीजिए। आपको इस पे कोई टेबल बना, जितना टेबल बना उतना टेबल, एक जो डाटा टाइप करना है डाटा टाइप हो जाएगा। उसके बाद से आप जाएंगे इंसर्ट में, तो पिक्चर और ऑनलाइन पिक्चर, ये पता है ना कि आपको इसमें पिक्चर इंसर्ट कराना हो तो किसका प्रयोग करेंगे, पिक्चर का।
और जो ऑनलाइन लेना तो ऑनलाइन पिक्चर, और जो सिंपल अगर जो आपके सिस्टम से पिक्चर लेना है तो ओनली पिक्चर का हो जाएगा ना। ऑनलाइन पिक्चर पता ही है। और यदि स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट बताए थे ना कि आपको अगर जो आपके डेस्कटॉप से कुछ स्क्रीनशॉट लेना है तो आप क्या करिए, यहाँ से आप डायरेक्टली चले आइए स्क्रीनशॉट, स्क्रीन क्लिपिंग, आपको जितना स्क्रीनशॉट चाहिए उतना क्या कर लीजिए। अब जैसे छोड़ेंगे उतना इमेज के रूप में यहाँ पे हो जाएगा। और उसके बाद से जैसे जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा फोटो एल्बम। तो ध्यान दीजिए, इसमें सबसे ज्यादा उपयोग है फोटो एल्बम का ही। इसका फोटो एल्बम एक छोटा सा उदाहरण आप लोग बता रहे हैं। इस समय तो मैक्सिमम कहीं अगर जो शादियां होती है ना तो वीडियो बना लिया जाता है, लेकिन पहले के समय आप लोग देखेंगे जब शादी होता था ना तो वीडियो नहीं बन पाता था, सारा फोटो लिया जाता था और उसी फोटो को एक वीडियो के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाता था। आया समझ में ना। आप लोग देखेंगे अलग अलग फोटो रहेगा, एक अलग स्टाइल के बाद से अलग फोटो आएगा, फिर अलग स्टाइल के बाद से अलग फोटो आएगा। तो ऐसे यदि आपको बनाना है तो किसका प्रयोग करेंगे, फोटो एल्बम। चलिए इसके लिए हमने क्या किया, हमको कुछ इमेज चाहिए, तो ये इमेज डाउनलोड करने के लिए हम चले गए कहाँ पे, ब्राउजर पेज, और यहाँ सर्च कर ले रहे हैं हम सिंपल गॉड इमेज। क्या सर्च कर लिए, गॉड इमेज, और किस में आ गए, इमेज वाले। तो अब हम यहाँ से इमेज को सेव कर सकते हैं ना। चलिए पहले एक फोल्डर बना ले हम डेस्कटॉप पे, किस नाम से, फोटो एल्बम बना रहे हैं ना, हम नाम भी देते हैं फोटो फोटो एल्बम। अब हम क्या किए, चले गए किसमें, इमेज, राइट क्लिक किए, और राइट क्लिक करके क्या कर लिए, सेव इमेज। और लोकेशन कहाँ देंगे, डेस्कटॉप पे, और किस नाम से बनाया है, फोटो एल्बम, और इसी के अंदर डाउनलोड नाम से क्या कर दिए, सेव। पहला इमेज सेव हुआ ना। ऐसे चलिए 7-8 इमेज हम सेव कर लेते हैं ताकि जितना ही ज्यादा इमेज उतना ही समझ में बेटर रहे। क्या नहीं, इसमें एक साथ सारा नहीं हो पाएगा। ऐसे हम कुछ ज्यादा इमेज सेव कर ले, कितना हुआ अभी, कितना हुआ, 5 हुआ था ना, और ये 6, एक और रख लेते हैं, कितना हो गया अब, 7। चलिए 7 इमेज हम रख ले रहे हैं, कितना हो गया अब, 7 इमेज हो गया। अब इन 7 इमेज को हमको किस में लेके आना है, एक फोटो एल्बम बनाना है। क्या बनाना है, फोटो एल्बम। तो हम कहाँ चले जाएंगे, इंसर्ट, और इंसर्ट के बाद से फोटो एल्बम। अब जैसे हम फोटो एल्बम में जाएंगे तो देखिए आप कह रहा है कि न्यू टेक्स्ट बॉक्स, आप टेक्स्ट बॉक्स का फोटो एल्बम बनाना चाहते हैं कि इमेज का, तो किसका बनाना है, इमेज का। तो कहाँ जाएंगे, फाइल या डिस्क। जैसे फाइल या डिस्क में क्लिक करें तो पूछेगा कहीं इमेज है आपका, तो कहाँ रखे हम लोग, डेस्कटॉप पे, किस नाम से रखे हैं, फोटो एल्बम। अब इसके अंदर जितना इमेज आएगा सारा क्या कर लेंगे, सेलेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद से इंसर्ट। देखिए सारा इमेज आ गया यहाँ पर ना, कितना इमेज लिया हम लोग। अब देखिए आपको प्रीव्यू यहाँ दिखाता जाएगा, पहले इमेज पे आपका ये है, दूसरे पे आपका ये है, तीसरे पे ये है, चौथे पे ये है, पांचवे पे ये, छठवें पर ये, और सातवें पर ये। आपको कहीं नीचे ऊपर करना हो तब क्या करेंगे, तो बस आपको ये जो चेक बॉक्स दिखाई दे रहा है बगल में ना, तो जो आपको ऊपर लेके जाना है आप उसको सेलेक्ट करिए, और सेलेक्ट करने वहां से आपको दिखाई देगा ऊपर का एरो, दिख रहा है ना। क्लिक करते जाएं, देखिए अब ये इमेज ऊपर चला गया है, अब कहाँ पे आ गया है, फर्स्ट में। अब इतना करने के बाद बस आपको क्या कर लेना है, क्रिएट पे क्लिक कर देना। जैसे क्रिएट पे क्लिक किए तो एक फोटो एल्बम बन के आ गया है ना। तो आप लोग देखेंगे तो ये कह रहा है फोटो एल्बम बाय जीआईटी। ये बाय जीआईटी क्यों लिख रहा है, क्योंकि जो हमारा अकाउंट बना है ना सिस्टम का, वो किस नाम से है, जीआईटी के ही नाम से, इसलिए क्या नाम दिखा रहा है, जीआईटी। अब आगे आएंगे तो देखिए सारा इमेज आपको दिखाई दे रहा है ना। तो क्या ये कई स्लाइड पे है, अलग अलग स्लाइड पे दिख रहा है सबको ना। तो आप चाहें तो अपने अनुसार क्या कर सकते हैं, इसके स्लाइड जो फोटो का साइज है ना ऐसे बढ़ा सकते हैं।
पहला, फिर यहाँ से हमने दूसरा भी क्या कर लिया, एडजस्ट। अब काफी लोग ये सोच रहे होंगे तो ऐसा बनाने से हमको फायदा क्या है। तो इसके बाद से अगला आपको टैब दिखाई दे रहा होगा, किस टैब का, डिजाइन। और डिजाइन का कौन सा टैब है, ट्रांजिशन है ना। डिजाइन का क्या दिखाई दे रहा है, एनिमेशन। कौन कह रहा है यस जी, क्या, इमेज की क्वालिटी बेटर होनी चाहिए। इमेज की क्वालिटी बेटर नहीं, इसलिए धुंधलापन दिखाई दे रहा है। इमेज जैसा रहेगा वैसा ही आएगा। अब बेटर क्वालिटी की इमेज डाउनलोड करेंगे हम लोग ना, तब तो आएगा ना। अब इमेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कैसा इमेज डाउनलोड किया है। अरे समझे ना। अब छोटा इमेज डाउनलोड करेंगे जिसकी क्वालिटी कम है, तो जूम करें तो उसका पिक्सल फटेगा। और वही अगर जो अब उसकी क्वालिटी बेटर है तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर रूप से दिखाई देगा। तो अभी तक लगभग हम लोगों ने सारा इमेज यहाँ पे लगा लिया है ना। चलिए कलर चेंज करना है इस वाले का, ब्लैक दिखाई दे रहा, व्हाइट करना है, तो हम कहाँ चले गए, डिजाइन। और डिजाइन में क्या कर लिए, अब सही है ना। तो अब हमको करना क्या है, हम ये कहाँ से बनाया सारा, इंसर्ट और उसके बाद से फोटो। इतना बन जाएगा ना। इतना बनाने के बाद से आपको दूसरे टैब में नहीं जाना है। एक आपको टैब दिखाई दे रहा होगा, ट्रांजेक्शन। क्या दिखाई देगा, ट्रांजेक्शन। तो ट्रांजेक्शन में देखिए आपको कई सारा यहाँ पे एनिमेशन दिखाई देगा। कैसे आप रखना चाहते हैं, पहला आपको कुछ ऐसे दिखाई दे, दिख रहा है सबको ना। जैसे आपको एनिमेशन लेना चाहते हैं कि नहीं, ये कुछ इस प्रकार से हो, चाहते नहीं जैसे कांच टूटता है वैसे टूटे, दिख रहा है सबको ना। यानी कि जैसे आप इफेक्ट लेना चाहते हैं वैसे आप यहाँ से इफेक्ट ले सकते हैं। चल हाँ, तो बता रहे हैं उसके लिए वही ऑप्शन दिया है। पहले ध्यान दीजिए इधर, जैसे इन्होंने ये पूछा अगर जो मल्टीपल लगाना हो तो क्या करेंगे। तो जैसे हम फोटो एल्बम में गए हैं ना, तो अभी तो एडिट का ऑप्शन आ रहा है ना। तो एडिट पे जाएंगे तो आपको यहीं पे एक नीचे ऑप्शन दिखाई देगा, पिक्चर ले आओ। तो अब ये किस पे है, फिट टू स्लाइड पे है ना। तो क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा, आपको एक पे एक ही पिक्चर रखना है, कि दो पिक्चर रखना है, कि चार पिक्चर रखना है, दिख रहा है ना। तो एक पे जितना इमेज रखना उतना हम यहाँ से सेलेक्ट कर, हो जाएगा ना। तो फिलहाल हमको समझना है, ज्यादा स्लाइड पे हमने एक एक इमेज ही रखा, क्लियर है। और इमेज रखने के बाद हम कहाँ चले आए हैं, पहले इमेज को पहले वाले स्लाइड को सेलेक्ट किए, ट्रांजिशन में गए, और हम लगा दिए इसका इफेक्ट कुछ इस प्रकार से है, सही है। अब थोड़ा सा ये काम आप लोग को करना होगा। जैसे आप ये स्लाइड लिए हैं ना, ये वाला, तो आपको यहीं पे दिखाई दे रहा होगा ऑन क्लिक। क्या दिखाई दे रहा है, ऑन क्लिक को ऑफ कर देना है, ऑन नहीं रखना है। ऑन क्लिक का मतलब जब आप क्लिक करेंगे तभी चेंज होगा, नहीं तो वो चेंज नहीं होगा। हम ऑन क्लिक को ऑफ कर दिए, और यहाँ से आफ्टर में आके कुछ टाइमिंग बढ़ा दिए, 2 सेकंड या 3 सेकंड, दिख रहा है ना। फिर दूसरे स्लाइड पे आ गए। अब दूसरा आपको कैसे रखना है, आप यहाँ से इफेक्ट सेलेक्ट करें। हम चाहते हैं दूसरा कुछ इस प्रकार से है, दिख रहा है सबको ना। अब यहाँ से भी हम ऑन क्लिक को हटाए, और आफ्टर में जाके 2-3 सेकंड करें। ये क्लियर हो रहा है यहाँ तक ना। फिर हम तीसरे में गए, ऐसे सब में हमने क्या किया, जो भी इफेक्ट चाहिए हम अलग अलग इफेक्ट लगा लिए। और यहाँ से हम क्या किए, ऑन क्लिक को हटा के आफ्टर और कुछ सेकंड दे। चौथा स्लाइड पे, चौथे स्लाइड पे जाने के बाद हमने क्या किया, यहाँ से भी कुछ इफेक्ट सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट पे गए और यहाँ से सेलेक्ट कर ले रहे हैं कुछ दूसरा वाला, और उसका से ऑन क्लिक हटा के हम क्या कर लिए, आफ्टर और कुछ टाइमिंग दे दी। फिर आगे पांचवे वाले स्लाइड पे, इसका भी हमने कुछ यहाँ पे इफेक्ट सेलेक्ट किया। ये नहीं बेटर रहेगा क्यों, एरोप्लेन सही रहेगा ना। अब आफ्टर को यहाँ ऑन क्लिक हटा के आफ्टर कर दिया और कुछ सेकंड दे। फिर कौन सा है, छठा स्लाइड, और फिर यहाँ से आके इसका हमने दे दिया कुछ अलग ही, ऑन क्लिक हटा के आफ्टर और फिर कुछ टाइम। अब लास्ट कौन सा, अभी सातवां है ना, सातवें स्लाइड पे अलग इफेक्ट, ऑन क्लिक हटा करके आफ्टर और कुछ टाइमिंग दे दी। फिर यहाँ से कौन सा है, आठवां, ये लास्ट है ना। लास्ट स्लाइड को सेलेक्ट किए, ये कौन सा रखते हैं, ये
ऑन क्लिक हटा क्या कर लिया यहाँ से आफ्टर, और कुछ टाइमिंग है। अब ये करने से हमको फायदा क्या होगा, तो जब आप ये सारा ऐसे क्रिएट कर लेंगे तो बस आपको अब दबाना क्या है, कीबोर्ड से अब आपको F5 बटन दबा देना है बस। तो अब देखिए आपको कुछ ऐसे प्रीव्यू दिखाई देगा, दिख रहा है सबको, उसमें नहीं दिखाई देगा क्लियर से, तो इसमें देखिएगा। हो जाएगा, क्लियर सबको ना। अब ऐसे यदि आपको बनाना हो कोई फोटो एल्बम तो बन जाएगा ना। सिंपल हमने आपको क्या बताया कि आपको इंसर्ट में जाना है, फोटो एल्बम में जितना आपको फोटो लगाना उतना फोटो सेलेक्ट कर लेंगे, हो जाएगा ना। और फोटो सेलेक्ट करने के बाद उसको अपने आवश्यकता अनुसार एडजस्ट करेंगे, और एडजस्ट करने उसका आएंगे ट्रांजेक्शन, और जैसे आपको इफेक्ट चाहिए यहाँ से ट्रांजेक्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। और सेलेक्ट करने से देखिए, और जो ऑन क्लिक हम लोग रखते हैं ना, किस पे रखते हैं हम लोग, ऑन क्लिक पे, तो जानते हैं क्या करना होता है, जब हम क्लिक करेंगे तभी अगला स्लाइड आएगा, और जो क्लिक नहीं करेंगे तो अगला स्लाइड आएगा ही। आ रहा है समझे ना कैसे, तो देखिए पहले स्लाइड को हमने कर दिया यहाँ से ऑन क्लिक पे, आफ्टर को ऑफ कर, दूसरे को भी ऑन क्लिक और आफ्टर को ऑफ कर दी। अब यदि आप F5 बटन प्रेस करेंगे तो अब आप कितना भी वेट करिए, आपका अगला स्लाइड यहाँ से आएगा ही। अभी तक आ जा रहा था ना, तो क्या अभी तक आया, क्योंकि हमने क्या रखा है, ऑन क्लिक रखा है। ऑन क्लिक का मतलब जब आप क्लिक करेंगे तभी आएगा था, आने वाला नहीं। देखिए हम कर्सर यहाँ लेके आ गए और क्लिक कर दे रहे हैं, तब आ रहा है ना। तो इसलिए आप क्या करेंगे, चाहते हैं कि अपने आप आता जाए, तो बस ऑन क्लिक हटा क्या सेलेक्ट कर लेंगे आप, और जितने समय के बाद लाना उतना समय यहाँ पे दे देंगे, दिख रहा है ना। 1 सेकंड के बाद लाना हो तो 1 सेकंड, 10 सेकंड के बाद लाना हो तो 10, हो जाएगा ना। तो आज आप लोग इतना ट्राई करिएगा, इतना बनाइएगा, हो जाएगा ना। यानी कि आज आप लोग क्या क्या करना है, तो होम टैब में सारा ऑप्शन ट्राई करके देख लेना है, जब आप लोग पहले पढ़े हैं ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर इंसर्ट टैब में जब आप आएंगे तो ये आप लोग पढ़े ही हैं, बस आपको क्या देखना है इसमें से, फोटो एल्बम बनाना है, और फोटो एल्बम बनाने के बाद से आपको ट्रांजेक्शन लगा लेना है। हाँ सेव हो जाएगा, बस फाइल पे जाइए, फाइल पे जाने के बाद आप आ जाइए किसमें, सेव, सेव और उसका किसमें, ब्राउज। ब्राउज में आने के बाद आपको कहाँ सेव करना है, डेस्कटॉप, किस नाम से सेव हो रहा है। देखिए अगर जो ये पावर पॉइंट रखेंगे तो पावर पॉइंट में ही सेव होगा। यदि आप वीडियो में करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करें तो आपको वीडियो चेंज करने का ऑप्शन दिखाई देगा, क्लिक करिए, और क्लिक करने से आप यहाँ से क्या कर लीजिए, विंडोज मीडिया वीडियो कर लीजिए, या MP4 वीडियो कर लीजिए, दिख रहा है सबको ना। इसमें क्लिक करके हम आसानी से सेव कर सकते हैं, और यदि आपके कंप्यूटर में वीडियो प्लेयर है तो दिखाई देगा, और यदि नहीं है तो जब आप वीडियो प्लेयर डालेंगे तो आपको वहां पे दिखाई, क्लियर है सबको ना। फिलहाल आगे हमको काम करना है तो हम प्रेजेंटेशन पे ही रख के, और यहाँ से क्या कर लिए, सेव कर। अभी कहाँ सेव हुआ है, देखिए हम क्लोज कर दे रहे हैं ना, क्लोज करने के बाद हम ओपन करने जाए कहाँ मिलेगा हमको, डेस्कटॉप पे फोटो है, ओपन कर, यही था ना। अब आपको प्ले करना है तो बस आप यहाँ से दबा दिए कीबोर्ड से F5 बटन, हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। तो आज आप लोग इतना बनाइएगा, आज के लिए बस इतना ही।